नमस्कार मित्रों, हम आ चुके हैं आपके बीच एक बार फिर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला लेकर। ये वनडे मुकाबला दूसरा इस सीरीज का मुकाबला। इस बार जंपा की पहली गेंद और सीधे बल्ले के साथ विराट कोहली ने गेंद को खेल दिया और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। और एक और बेहतरीन चौका विराट कोहली के बल्ले से, जहां पर अभी भी जीतने के लिए 35 गेंदों पर 80 रनों की आवश्यकता होगी। और क्या शानदार बल्लेबाजी करी आज विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी ने। भारतीय टीम 205 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। 2 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन अब जीतने के आसार अभी भी भारतीय टीम के पास। वैभव सूर्यवंशी 90 गेंदों पर 110 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एडम जंपा 6.1 ओवर की गेंदबाजी में 36 रन खर्चे। और देखना होगा क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी। आखिरी 35 गेंदे और 80 रन बना रहे हैं। एडम जंपा लेकर चले दूसरी गेंद इस ओवर की। इस बार पैडलाइन पर गेंद थी, लेकिन ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया और मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। अब स्ट्राइक रहेगी वैभव सूर्यवंशी के पास। वैभव आज शतक बना चुके हैं। बेहतरीन मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला है। और पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी थी और आज भी उम्मीद है कि आखिरी 34 गेंदों पर भारतीय टीम आपको जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी। एडम जंपा तीसरी गेंद वैभव के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद उड़ा दिया और इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को भेजा और लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। एक और बेहतरीन छक्का और इस बार क्या शानदार कदमों का सहारा लिया। फुल लेंथ की गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी और आप देखेंगे कि जब भी स्लॉट में गेंद होती है वैभव सूर्यवंशी उस गेंद पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस बार 88 मीटर का लंबा छक्का वैभव के बल्ले से। वैभव शानदार 116 पर पहुंचे। साथियों, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखना। जंपा की 3 गेंद हुई है और 3 गेंदों पर अच्छी खासी कुटाई हो चुकी है, यानी 11 रन आ चुके हैं। इस बार चौथी गेंद वैभव के लिए लेकर चले। एक बार फिर फुल लेंथ की गेंद थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाद धीमी रफ्तार की स्लोअर वन गेंद डाली थी, लेकिन वैभव ने इस बार गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला और 1 रन आसानी के साथ भागकर पूरा कर लिया। और अब स्ट्राइक पर रहेंगे विराट कोहली, जो कि अब 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 32 गेंदे 72 रनों की आवश्यकता। और जंपा आज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है फिलहाल, लेकिन विकेट नहीं मिला। और तीसरे विकेट के लिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है। जंपा की 5 गेंद ओवर द विकेट। इस बार पैडलाइन पर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आकर इस गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरीके से बीट होते हुए विराट कोहली। एडम जंपा की अंतिम गेंद होगी, सामना करने के लिए विराट कोहली तैयार। जी हाँ साथियों, इसके बाद 5 ओवर का मुकाबला शेष बचेगा और देखना होगा 5 ओवर में क्या भारतीय टीम जीत पाएगी। इस बार अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया विराट कोहली का सबसे फेवरेट शॉट है, लेकिन डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। 2 रन मिल जाएंगे। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भागते हुए 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ 45 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 215 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आज के मुकाबले में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 284 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, लेकिन भारतीय टीम 45 ओवर के अंदर 215 रन बना चुकी है। अब मैथ्यू शॉट आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 30 गेंदों पर 70 रनों की आवश्यकता होगी। वैभव सूर्यवंशी के पास स्ट्राइक होगी। अगर फील्ड की बात करें तो 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे। मैथ्यू शॉट की है पहली गेंद और इस बार पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल दिया और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। 1 रन लेना चाहते थे और 1 ही रन मिलेगा। मैथ्यू शॉट ने आज 2 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं वैभव और विराट कोहली से बचकर गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर मैथ्यू शॉट लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद राउंड द विकेट लेकर चलेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट। देखना होगा इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकले और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को निकालेंगे, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर इस बार फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा और इस सिंगल के बाद वैभव के पास स्ट्राइक पहुंचेगी और वैभव सूर्यवंशी साथियों आज शतक पूरा कर चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी करी है हर क्षेत्र में। आज वैभव ने रन बनाए और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी टीम है, गेंदबाज है, उनको आड़े हाथों लिया है। आज वैभव ने उनका मनोबल गिराया है नीचे की तरफ।
इस बार रांची गेंद थी फुल लेंथ की गेंद और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे विराट कोहली। आखिरी 27 गेंदे 67 रन विराट कोहली के पास स्ट्राइक होगी और वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली के बीच अब आपको तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक प्रॉपर साझेदारी बनती हुई नजर आ रही है। फील्ड की बात करेंगे तो 3 फील्डर ऑन साइड में, 2 फील्डर ऑफ साइड में विराट के लिए। मैथ्यू शॉट किया, चौथी गेंद फुल लेंथ की गेंद और इस बार विराट कोहली ने उड़ाया मिड विकेट के क्षेत्र में और एक और गेंद गगनचुंबी यात्रा के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी, जैसे ही देखा कि फुल लेंथ की गेंद है, अब विराट कोहली ने गेंद को फ्लिक कर दिया और मिड विकेट पर फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन वहां पर इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाएगी। क्या बेहतरीन क्लास। और आज विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में अभी भी जीवित रखा है। मैथ्यू शॉट 4 गेंदे डाल चुके हैं और अब लेकर चलेंगे 5वीं गेंद। 26 गेंदे 61 रन। जरूर ये मुश्किल कार्य है। अगर आप T20 में देखेंगे तो T20 में ये कार्य आपको आसान लगता है लेकिन वनडे में आप नजर डालेंगे तो पिच उस प्रकार नहीं होता। एक और विराट कोहली ने उड़ा दिया एक और गेंद को और इस बार भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजना चाहते थे और उसको विराट कोहली ने भेज भी दिया। बैक टू बैक दूसरा छक्का विराट के बल्ले से और क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है वैभव सूर्यवंशी और विराट कोहली के बल्ले से। लगातार अच्छा प्रदर्शन। पिछले मुकाबले में भी वैभव ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, अपना शतक पूरा किया था और आज के मुकाबले में भी वैभव शतक पूरा कर चुके हैं और विराट कोहली उनका साथ निभाते हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर भी स्ट्रांग हुआ और मिडल ऑर्डर तो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इस बार अंतिम गेंद पर फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। देखना होगा स्क्वायर लेग पर इस बार एडम जंपा मौजूद है। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 46 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 231 रन। 2 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी 4 ओवर का मुकाबला बचा। जीतने के लिए 54 रन चाहिए। देखना होगा क्या यहाँ पर नेथन एलिस विकेट निकाल पाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की नजरिए से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर विकेट चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया को विराट कोहली या फिर वैभव में से दोनों में से एक का विकेट मिल जाए तो शायद भारतीय टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर जा सकती है। पहली गेंद नेथन एलिस की फुल लेंथ की गेंद इस बार यॉर्कर गई थी और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद। फील्डर वहां पर मौजूद और फील्डर ने अच्छा प्रयास किया है, यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है और अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए। एक बार फिर अगर फील्ड की बात करेंगे तो साथियों एक फील्डर आपको डीप स्क्वायर लेग पर नजर आएगा, एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक आपको डीप कवर पर और एक आपको एक्स्ट्रा कवर पर नजर आएगा। यानी ऑन साइड के क्षेत्र में इस बार 2 फील्डर है और ऑफ साइड के क्षेत्र में वैभव के लिए 3 फील्डर तैनात किए हैं। यानी नेथन एलिस प्रयास करेंगे ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का। इस बार यॉर्कर गेंद थी, गेंद को उड़ा दिया और इस बार देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा। फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी और 1 रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और कहीं ना कहीं मिड विकेट पर अगर नेथन एलिस फील्डर रखते तो शायद यहां पर वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिर सकता था। नेथन एलिस तीसरी गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म और द विकेट विराट के लिए। 30 कदमों के साथ इस बार एम्पायर को पार किया और मेडलिस्ट पर गेंद थी, गेंद को उड़ा दिया आगे कदम लेते हुए लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन साथियों इस बार विकेट आता हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए। फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर। विराट कोहली ने धीमी रफ्तार की गेंद को एक बड़े शॉट में तब्दील करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। बैट के ऊपरी हिस्से पर लगा और लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे। क्या खूबसूरत कैच, शानदार पीछे की तरफ भागते हुए ये कैच पकड़ा ग्लेन मैक्सवेल ने और विराट कोहली का विकेट गिरता हुआ विराट कोहली और वैभव के बीच एक साझेदारी बन रही थी, अच्छी साझेदारी, लेकिन आखिरकार पैट कमिंस ने यहाँ पर नेथन एलिस को गेंद थमाई और नेथन एलिस ने वो कार्य करके दिखाया, इस साझेदारी को ब्रेक किया और जिस विकेट की ऑस्ट्रेलिया की टीम को आवश्यकता थी वो विकेट दिला दिया है। इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी कर रही है और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। 233 के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा विराट कोहली के रूप में।
अभी भी 21 गेंदे 52 रनों की आवश्यकता। विराट चले निराश कदमों के साथ। अब केएल राहुल आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक विकेट कीपर बल्लेबाज है और केएल राहुल को आप कहीं पर बल्लेबाजी करवा लीजिए, आपको अच्छे खासे रन बना कर देंगे। लेकिन आज का मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनने वाला है। अगर आपको सीरीज में बढ़त बनानी है या इस सीरीज को जीतना है तो आज का मुकाबला जीतना पड़ेगा। इस बार गेंद को खेल दिया, ड्राइव कर दिया और इस बार पहली गेंद पर चौका मिल जाएगा केएल राहुल को। खूबसूरत कवर ड्राइव, केएल राहुल के बल्ले से एक और चौका और यहाँ पर आज भारतीय टीम रुकने का नाम नहीं लेगी और मुझे लगता है जीत कर ही दम लेगी। केएल राहुल ने देखा कि फुल टॉस गेंद इसको ड्राइव किया जाएगा और कवर के क्षेत्र में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और इस चौके के साथ केएल राहुल का खाता खुला। भारतीय टीम का स्कोर 237 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नेथन एलिस इस ओवर में विकेट जरूर मिला लेकिन कहीं ना कहीं रन भी काफी ज्यादा खर्च कर चुके हैं। अब बचना होगा, यहाँ पर रन देने नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। जरूर पिच है जो वो आज बल्लेबाज को मदद मिल रही है बल्लेबाजों को। लेकिन नेथन एलिस लेकर चले 5 गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और ड्राइव। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद। एक रन जरूर मिल जाएगा इस बार केएल राहुल को और नेथन एलिस लेकर चलेंगे इस बार अंतिम गेंद। सामना करेंगे वैभव। अगर वैभव के लिए फील्ड की बात करेंगे तो एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्गो पर, एक कवर के क्षेत्र में और एक आपको एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में नजर आएंगे। यानी 5 फील्डर वैभव को रोकने के लिए बाउंड्री पर तैनात। नेथन लेकर चले अंतिम गेंद। इस बार बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को खेल दिया और लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े और एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ 47 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 239 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साथियों अभी भी जीतने के लिए आखिरी 18 गेंदे यानी 3 ओवर का ये मुकाबला शेष बचा और 46 रनों की आवश्यकता होगी और ये महत्वपूर्ण मुकाबला है और जो रिक्वायर रन रेट है करीबन साथियों 15 की पहुंच चुकी है। अब 15 की रिक्वायर रन रेट से रन बनाने हैं और गेंदबाजी करने के लिए कैमरन ग्रीन आए। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर केएल राहुल, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ग्रीन लेके चले राइट आर्म और द विकेट। इस बार वैभव ने गेंद को उड़ा दिया। गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। देखना होगा क्या कोई नीचे फील्डर मौजूद है। इस बार साथियों फील्डर मौजूद, बड़ा विकेट मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी का विकेट। इस बार स्लोअर वन गेंद डाली थी, बैक ऑफ द हेड गेंद डाली थी, उंगलियां फेरी थी कैमरन ग्रीन ने और वैभव सूर्यवंशी मिड विकेट पर केस थमा बैठे कूपर कोनोली को और एक और बेहतरीन विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगता हुआ वैभव सूर्यवंशी के रूप में। कैमरन ग्रीन को जिस कार्य के लिए बुलाया गया था वो कार्य कैमरन ग्रीन ने कर दिया। वैभव 121 पर अपना विकेट गंवाते हुए एक बेहतरीन पारी खेली थी लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए शिवम दुबे आ चुके हैं क्रीज पर। शिवम दुबे भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इनके पास भी अच्छा दमखम है। अब वो टेक्निक है, वो पावर है लेकिन कहीं ना कहीं नए बल्लेबाज जब आएंगे तो उनको सेट होने में थोड़ा समय लगता है। कैमरन ग्रीन एक बार फिर दूसरी गेंद, इस बार बाउंसर गेंद 2 स्टेप के बाहर और इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन और देखना होगा यहाँ पर क्या 17 गेंदे 45 रन शिवम दुबे और केएल राहुल के ऊपर अब इस मुकाबले का पूरा दारोमदार टिका हुआ है। एक बार बात करें अगर फील्ड की तो ऑफसाइड के क्षेत्र में 3 फील्डर और ऑनसाइड के क्षेत्र में 2 फील्डर। कैमरन ग्रीन लेकर चले ओवर की दूसरी गेंद, इस बार मिडल स्टंप पर गेंद और गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और देखना होगा क्या फील्डर के हाथों में जाएगी लेकिन नहीं, लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद को भेज दिया शिवम दुबे ने, दर्शकों के बीच में लैंड करवा दिया 6 रनों के लिए। शिवम दुबे ने आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और यहां पर छक्के के साथ स्वागत किया है कैमरन ग्रीन का। एक बार फिर कैमरन ग्रीन तैयार होंगे गेंद लेकर लेकिन शिवम दुबे अब पूरी रिदम में आ चुके हैं बल्लेबाजी के। पहली गेंद पर छक्का उड़ा दिया, लेकर चले कैमरन ग्रीन ओवर गति से गए थे। इस बार बिहाइंड द स्क्वायर लेग स्टंप पर गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक रन बिल्कुल मिलेगा शिवम दुबे को और एक रन के साथ स्ट्राइक को भी रोटेट किया केएल राहुल ने।
15 गेंदे 38 रन, यानी अभी भी साथियों मुकाबला बहुत ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है। यहाँ से कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। कैमरन ग्रीन की चौथी गेंद, इस बार यॉर्कर गेंद, और यॉर्कर गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेल दिया, पीछे फील्डर जरूर, लेकिन कूपर कॉनोली इस गेंद को नहीं रोक पाएंगे। लेग स्टंप पर यॉर्कर गेंद डाली थी, केएल राहुल ने फ्लिक किया गेंद को और गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, और इस चौके के साथ भारतीय टीम के 250 रन भी पूरे होते हुए 250 का आंकड़ा पूरा कर लिया भारतीय टीम ने। आखिरी 14 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता। केएल राहुल 3 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों, आप ये मुकाबला में कहां से लाइव देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी सिटी स्टेट का नाम जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर कैमरन ग्रीन लेकर चले, 5 गेंद, सामना करेंगे केएल राहुल। इस बार ओपन स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया और इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया। इस बार रूम मिला था केएल राहुल को, ओपन स्टंप के बाहर गेंद थी और ओपन स्टंप के बाहर थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया। और साथियों, इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 255 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 13 गेंदों पर 30 रन चाहिए और केएल राहुल 4 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुकाबला अब दोनों ही टीमों के पक्ष में जा सकता है। यहां से जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो टीम ये मुकाबला जीतेगी। कैमरन ग्रीन ने 5 गेंदें डाली, एक सफल ओवर की तरफ बढ़ता हुआ कैमरन ग्रीन का ये ओवर पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का विकेट लिया था और उसके बाद जरूर शिवम दुबे और केएल राहुल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकर चले राइट आर्म और द विकेट। कैमरन ग्रीन इस ओवर गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया कवर के क्षेत्र में, लेकिन डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, ऐसे में 1 ही रन मिलेगा और इस सिंगल के बाद 48 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 256 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। साथियों, आखिरी 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता होगी। कैमरन ग्रीन 9 ओवर डाल चुके, 57 रन खर्च किए। अब गेंदबाजी में फिर से नेथन एलिस को बुला लिया। नेथन एलिस भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 58 रन खर्च, एक बहुमूल्य विकेट निकाल चुके, लेकर चले अपने स्पेल का अंतिम और टीम के लिए सेकंड लास्ट और पहली गेंद और यहां पर क्लीन बॉल्ड। अब बेहतरीन गेंदबाजी नेथन एलिस के द्वारा, यॉर्कर गेंद स्लोअर वन गेंद डाली थी, चकमा खाते हुए पूरी तरीके से केएल राहुल, और क्या खूबसूरत गेंद। जब आप देखेंगे इस गेंद को तो निहारते रहिएगा। केएल राहुल स्वीप शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। एक और बड़ा विकेट भारतीय टीम को, एक और बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगता हुआ, 5वां बड़ा झटका केएल राहुल, 6 गेंदों पर 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए नेथन एलिस के नाम दूसरी बड़ी सफलता। और भारतीय टीम अभी भी अपने लक्ष्य से 29 रन दूर होगी। एक तरफ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखना होगा केएल राहुल के बाद अब अक्षर पटेल आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और भारतीय टीम की कमान संभालने के लिए। अक्षर पटेल के ऊपर भी दबाव रहेगा क्योंकि पिछले मुकाबले में अक्षर पटेल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हुए थे। देखना होगा आज क्या कर पाएंगे। नेथन एलिस लेकर चले, इस बार दूसरी गेंद पंच कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ दिया। बेहतरीन शुरुआत अक्षर पटेल के द्वारा और इस चौके की भारतीय टीम को आवश्यकता थी। आखिरी 10 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है साथियों। अब 260 रन बन चुके हैं भारतीय टीम के 5 विकेट के नुकसान पर और ये वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी थी और उम्मीद होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करेगी। इस बार नेथन एलिस की बाउंसर गेंद थी, बाउंसर गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, वन बाउंस जरूर होगी लेकिन डॉट गेंद देखने को मिलेगी। नेथन एलिस की भी अच्छी वापसी और कहीं ना कहीं नेथन एलिस आप देखेंगे कि डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन अक्षर पटेल फिलहाल 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकर चले ओवर की चौथी गेंद, इस बार फिर से ओपन स्टंप के बाहर वाइड लाइन के काफी ज्यादा बाहर थी लेकिन गेंद को फॉलो किया था अक्षर पटेल ने, एक और डॉट गेंद
डॉट पे डॉट गेंदे, 8 गेंदे 25 रन मुकाबला और भी ज्यादा क्रिटिकल पहुंचता हुआ और यहाँ पर भारत की टीम आपको धीरे धीरे बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर एक बड़ा हिट नहीं आया अक्षर पटेल के बल्ले से तो भारत की टीम के लिए इस मुकाबले में जीत पाना आपको नामुमकिन सा लगता हुआ नजर आएगा। अभी भी 25 रन चाहिए, 25 रन दूर है भारत की टीम अपने लक्ष्य से। नेथन एलिस राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर मौजूद, क्या ये रन आउट है? जरूर एम्पायर की तरफ देखेंगे फील्डर, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्ट्राइक को रोटेट किया था शिवम दुबे ने और अब शिवम दुबे रहेंगे स्ट्राइक पर, यानी 7 गेंदे 24 रन। शिवम दुबे का रहना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवम दुबे बड़ा हिट लगाना ही पड़ेगा इस गेंद पर, नहीं तो मुश्किलें हो सकती है। नेथन एलिस लेकर चलेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट, फील्डर तैयार बाउंड्री रेखा पर। इस बार देखना होगा, शिवम दुबे ने उड़ा दिया और इस बार कवर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए चली गई। एक और बड़ा शॉट और आज के मुकाबले में भारत की टीम अभी भी जीवित है। नेथन एलिस ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने बड़ा हिट लगाकर भारत की टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है। 49 ओवर की समाप्ति पर भारत की टीम का स्कोर 267 रन 5 विकेट के नुकसान पर। साथियों आखिरी 6 गेंदों पर 18 रन चाहिए, लेकिन स्ट्राइक रहेगी अक्षर पटेल के पास। देखना होगा गेंदबाजी करने के लिए अब कौन आएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, निर्णायक ये ओवर होगा। और साथियों अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरन ग्रीन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 9 ओवर में अब तक 57 रन खर्चे और एक बहुमूल्य विकेट भी निकाल चुके हैं। आखिरी 6 गेंदे 6 निर्णायक गेंदे और राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर चलेंगे कैमरन ग्रीन। अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, देखना होगा इस बार पहली गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेल दिया और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा अक्षर पटेल को। और इस सिंगल के बाद स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और अब स्ट्राइक पहुंचेगी शिवम दुबे के पास, जो कि 3 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी 5 गेंदे 17 रन, यानी 2 बड़े हिट तो शिवम दुबे को लगाने ही पड़ेंगे। देखना होगा क्या कैमरन ग्रीन वो मौका दे पाएंगे बल्लेबाज को या फिर विकेट निकालेंगे। अगर शिवम दुबे का विकेट निकालेंगे तो भारत की टीम बैकफुट पर जाएगी, लेकिन इस बार पुल कर दिया छोटी गेंद को और इस बार स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद चली जाएगी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से 4 रनों के लिए। इस गेंद पर चौका आना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमने बोला ही था कि अगर इस गेंद पर चौका या छक्का बाउंड्री नहीं आएगी तो भारत की टीम फिर मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन शिवम दुबे ने छोटी गेंद को मिड विकेट पर पुल कर दिया। एक बार फिर कैमरन ग्रीन तीसरी गेंद लेकर तैयार, 4 गेंदे 13 रन। अब महत्वपूर्ण ये ओवर, महत्वपूर्ण ये 4 गेंदे दोनों ही टीमों के लिए। इस बार ओपन स्टंप के बाहर और कर गए, एक और गेंद को ड्राइव कर दिया, लेकिन इस बार साथियों फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। और इस सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी अक्षर पटेल के पास। बापू अक्षर पटेल अच्छे बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। आज गेंदबाजी भी अच्छी करी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी में कुछ अनोखा करना होगा अक्षर पटेल को। एक बार फिर लेकर तैयार कैमरन ग्रीन, सामना करने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षर पटेल। फील्डर की बात करेंगे, 2 फील्डर ऑन साइड में और 3 फील्डर आपको ऑफ साइड में नजर आएंगे। कैमरन ग्रीन इस बार गुड लेग पर गई थी और इस बार गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन भाग चुके और 1 ही रन मिलेगा, तो यहाँ पर आखिरी 2 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। शिवम दुबे रहेंगे स्ट्राइक पर और शिवम दुबे के ऊपर ही अब दबाव है। शिवम दुबे को कुछ अनोखा करना ही पड़ेगा। कैमरन ग्रीन 5 गेंद लेकर चले दुबे के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और गेंद को खेल दिया और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे साथियों। महत्वपूर्ण ये चौका, लेकिन अब आखिरी 1 गेंद पर 7 रन और यहाँ पर भारत की टीम जीत तो नहीं पाएगी, यानी कि ये मुकाबला अब आपको टाई बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर आखिरी गेंद पर शिवम दुबे बड़ा छक्का लगा देंगे तो ये मुकाबला बराबरी पर होगा और कहीं ना कहीं सुपर ओवर भी आपको देखने को मिलेगा। सुपर ओवर फिलहाल अभी तो वनडे में नहीं होगा, लेकिन मुकाबला टाई जरूर होगा, बराबरी पर आकर खड़ा होगा। लेकिन शिवम दुबे को आखिरी गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा, तभी जाकर भारत की टीम इस मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा कर पाएगी।
एक बार फिर कैमरन ग्रीन अंतिम गेंद लेकर चले गए शिवम दुबे के लिए। दुबे थे यार, एक बार फिर निर्णायक ये गेंद इस मुकाबले की। इस बार गुडलेथ पर गेंद को उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। और यहाँ पर भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का दूसरा मुकाबला साथियों टाई हो चुका है। सुपर ओवर के लिए ये मुकाबला जाएगा। शिवम दुबे 7 गेंदों पर 28 रन बनाए और अक्षर पटेल 7 गेंदों पर 6 रन। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ने के लिए।